नाजरीन और हाजरीन, गुड मॉर्निंग। उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे, हम भी ठीक है। थोड़े से लेट हो गए, यूनिवर्सिटी जा रहे हैं। यूनिवर्सिटी क्लास तो नहीं लेने जा रहे, थोड़ी सी पढ़ाई करने जा रहे हैं। एग्ज़ाम हैं एक हफ्ते के अंदर अंदर, तो हमने सोचा थोड़ी लाइब्रेरी चले जाएँ, थोड़ा पढ़ लें। और उसके साथ ही साथ अकाउंट का थोड़ा बताएँगे आपको कि जर्मनी में जब आप आ जाते हैं तो अकाउंट कैसे ओपन करते हैं, कौन से बैंक अच्छे हैं। उसके साथ ही साथ क्योंकि आपको पता है अक्सर लोगों के पास रेजिडेंसी नहीं होती तो उनकी टैक्स आईडी नहीं होती, तो उस मामले में आपको क्या करना है, क्योंकि जब आप यहाँ पे आते हैं तो आपको अपने पैसे लेने होते हैं बैंक से, जो आपका ब्लॉक अकाउंट होता है। तो उसके लिए बैंक अकाउंट बहुत ज़रूरी है, ताकि आपका जो कोरेकल है या फिर दूसरा जो होता है उसमें उससे आप अपने कैश से अकाउंट में ट्रांसफ़र करवाएं, क्योंकि उसके बगैर वो पैसे भेजते नहीं अगर अकाउंट ना हो। तो ये थोड़ी सी डिटेल्स डिस्कस करेंगे। पहले ट्रैम की तरफ जा रहे हैं हम, ट्रैम लेंगे, फिर बाकी बातें करते हैं। हो मौसम की बात करें, हल्की हल्की सी आज ठंड है। आपको कुछ बैंक्स का नाम बता देता हूँ। कुछ ऐसे बैंक्स हैं जिन पे आप जाकर अकाउंट ओपन करवा सकते हैं, लेकिन जहाँ पर भी आप जाएंगे एक मेजर प्रॉब्लम जो आता है वो ये कि हर जगह पे मांगते हैं टैक्स आईडी। तो अगर आपके पास टैक्स आईडी नहीं है तो फिर थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। टैक्स आईडी क्या होती है, जब आप किसी भी सिटी में जाते हैं तो वहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन करवानी होती है। और रजिस्ट्रेशन के लिए क्या ज़रूरी आ जाता है, वो ये होता है कि आपके पास घर होना चाहिए और उसके ऊपर आपकी रजिस्ट्रेशन होती है कि ये बंदा हमारे पास हमारे शहर में रह रहा है और यहाँ पर आके इसकी रेजिडेंसी है। सिटी रजिस्ट्रेशन जिसको कहते हैं, वो सिटी रजिस्ट्रेशन होने के बाद आपको वो देते हैं टैक्स आईडी, जिस पे आप अपनी डिटेल सारी इनके पास रजिस्टर करवा देते हैं। तो वो टैक्स आईडी के थ्रू आपका बैंक ओपन होता है। तो कुछ बैंक होते हैं वो टाइम लगाते, बैंक कह रहा हूँ, कुछ जगह पे आपको टाइम लग जाता है। तो आपने क्या करना है कि इंस्टेड ऑफ वेटिंग वाइस का अकाउंट ओपन कर लेना, यार वाइस का ही बेहतर रहता है। वाइस का अकाउंट ओपन करके आपने क्या करना है कि उसके थ्रू अपने पैसे मंगवा लेने ब्लॉक अकाउंट के, जब तक आप यहाँ पर आ रहे हैं। दूसरी ये चीज़ आप कर सकते हैं कि टैक्स आईडी जब आ जाए आपकी, टैक्स आईडी नहीं भी है फॉर एग्जांपल, तो आप पोस्ट बैंक चले जाएं। पोस्ट बैंक जो है ना आपका टैक्स आईडी के बगैर अकाउंट ओपन कर देता है। पोस्ट बैंक डोशे बैंक का एक पार्ट है। डोशे बैंक इनका सबसे बड़ा, यानी जिसको जर्मन बैंक कहते हैं, वो सबसे बड़ा बैंक है। लेकिन डोशे बैंक भी ओपन नहीं करता, लेकिन पोस्ट बैंक ओपन कर देता है आपका अकाउंट। फिर ये बहुत अच्छा नहीं है क्योंकि उनकी एप्लीकेशन समझ में नहीं आती, क्योंकि ज़्यादातर चीज़ें जर्मन में हैं। तो लेकिन फॉर टाइमिंग आपका काम चल जाता है, आपके पास कार्ड आ जाता है, आप ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, पैसे भेज सकते हैं, सब कुछ हो जाता है। फिर एज सून एज यू गेट योर टैक्स आईडी, इसका क्या होता है, यू हैव टू गो टू सर्टेन बैंक। सबसे अच्छा बैंक कौन सा है? डोशे बैंक बहुत अच्छा है। उसके बाद दूसरे नंबर पे आपका आ जाता है स्पारकासे बैंक। ये दो बैंक बहुत टॉप के हैं इनके। एज पे डिपेंड करता है, अगर आपकी एज कम है तो उसमें फिर क्या होता है कि 25 से कम है तो ज़ीरो मनी है, ज़ीरो यानी दैट यू हैव टू पे एवरी मंथ। बैंक फ़ी जिसको कहते हैं वो ज़ीरो है। अगर आप 25 से ऊपर 26 और मोर देन दैट, यू हैव टू पे अराउंड 5 to 6 euros डिपेंडिंग अपॉन द बैंक एवरी मंथ। तो स्पारकासे में आपने क्या करना होता है, कुछ डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं। इंश्योरेंस का डॉक्यूमेंट चाहिए आपको, सोशल सिक्योरिटी नंबर चाहिए, टैक्स आईडी चाहिए, आपका पासपोर्ट चाहिए। ये सारी डिटेल्स लेके आप उनके पास चले जाते हैं। फिर आपको अपना लॉगिन करवा के आपको दे देते हैं सारी चीज़ें। अपॉइंटमेंट आपका दे देते हैं। अपॉइंटमेंट जब देते हैं उसके बाद आप फिर दोबारा जाना पड़ता है, और फिर आप क्या करते हैं, जाकर अपना बैंक ओपन करवाते हैं, जो मैं भी करवा के आऊँ 3 महीने बाद। तो डोशे बैंक का भी यही है, पहले बैंक चले जाएँ, वहाँ से जाके अपॉइंटमेंट उससे लेना। अपॉइंटमेंट बहुत ज़रूरी है यहाँ पे, और जब आपका अपॉइंटमेंट आए तभी आपने जाना है वापस, ठीक है। तो ये दो चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट। बाकी कि अगर आपका टैक्स आईडी नहीं है तो पोस्ट बैंक का ओपन करवा लें, और अगर टैक्स आईडी आ चुकी है तो स्पारकासे बैंक चले जाएँ, डोशे बैंक चले जाएँ। लेकिन अगर आपका पोस्ट बैंक ओपन हो गया फिर डोशे बैंक ओपन नहीं करवा सकते। उसकी वजह यह है कि ये उसका ही पार्ट है, तो कहते हैं आपका अकाउंट ऑलरेडी ओपन हुआ है। तो बेहतर यह है कि थोड़ा वेट कर लें, वाइस का अकाउंट ओपन करें, और उसके बाद एक ही दफ़ा फिर डोशे बैंक में आप चले जाएँ। तो मैं दोस्तों आज की वीडियो के लिए इतना ही है। थोड़ा सा भी आपको मैं अपनी लाइब्रेरी दिखाता हूँ और उसके बाद बाकी बातें करेंगे। ये हमारी लाइब्रेरी, काफ़ी बड़ी लाइब्रेरी तो नहीं है लेकिन पढ़ने के लिए दोस्तों, जिसको कहते हैं ना ठंड, हल्की हल्की सी ठंड हो चुकी है। इंश्योरेंस के लिए
तो इंश्योरेंस जिस दिन आप आते हैं उस दिन से आपकी इंश्योरेंस शुरू हो जाती है। मेरी अभी तक पेमेंट नहीं हुई, तकरीबन 4 महीने हो गए और करीबन 3 महीने की करीबन 400 यूरो के करीब देनी है मुझे, 400 यूरो इंश्योरेंस के, जो कि बहुत ज़्यादा पैसे बन जाते हैं, लेकिन क्या करें, मजबूरी है, देनी है। बेल्जियम में इंश्योरेंस फ्री थी, ये अच्छा था, वहाँ पे पूरे साल 1 रुपया नहीं देना पड़ा, लेकिन यहाँ पर इंश्योरेंस के बहुत पैसे होते हैं। स्टूडेंट्स के लिए पर मंथ 100-120 यूरो, जो कि अच्छी खासी अमाउंट है। और ये गवर्नमेंट के, प्राइवेट की सस्ती भी है, लेकिन अच्छा होता है आप गवर्नमेंट वाली लें। मेरी इंश्योरेंस है टीके, तो मैं आपको दिखाता हूँ उनका ऑफिस। मुझे अच्छी लगी, एटलीस्ट दे कम्युनिकेट इन इंग्लिश, लैंग्वेज का उनके साथ प्रॉब्लम नहीं आता। यहाँ कहीं थी, शिफ्ट ना कर गया हूँ।